श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद श्लोक संख्या 65 तक हमारा पाठ हो चुका। नारद जी राजा को उपदेश कर रहे हैं और राजा प्राचीन वरही ने जो प्रश्न किया था उनका उसका उत्तर दे रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है। मन ही मनुष्यों के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मरने से ही लग जाता है। जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मरने से ही लग जाता है। दो बात है इसमें। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है। जीव कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, विद्वान लोग इसी से पकड़ लेते हैं। और इसकी वृत्ति क्या है, पिछले जन्मों से इतने मात्र से ही उसका भूत क्या था भविष्य भी बता देते हैं। देखिए, यही स्थिति अपने अपने मन की स्थिति, अपने चिंतन की स्थिति को ही ठीक करना ही साधन है, शुद्ध करना ही साधन है। तो भगवान का गुणानुवाद, गुरु की बधाई हुई विधि, परमात्मा में चिंतन, बने रहना ही साधन है। तो ये इस जन्म में हमने मन को बदल दिया। मन अपना परमात्मा परख कर लिया। फिर कहते हैं, जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मरने से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा
क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई। जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र पर्वत की चोटी पर समुद्र दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। अर्थात ऊटपटांग स्थितियां दिखें तो निद्रा दोष समझना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। अच्छा, जो चाय ही पीते हैं वो कॉफी की तलब नहीं होती उनको, और जो और कुछ पीते हैं नशे की चीज, वो उनको वही तलब होती। तो जो अनुभूत होता है मन वैसा हो जाता है। इसलिए मन को बदलना जन्म जन्मांतर के भोग जो किए हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, चिंतन है, सुख दुख है, वो परमात्मा के चिंतन के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। तो फिर इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित है। इसलिए मनुष्य कहते हैं सब जीव मन सहित है, इसलिए इनको मनुष्य कहते हैं। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए, तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक समय एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। फिर से सुनिए, किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए, विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए मन, अक्षर और वाक्य का ध्यान रखेंगे। मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु जैसे राहु दृष्टि का विषय ना होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। कि राहु काला ही है, तो दिख नहीं सकता, कोई प्रकाश नहीं होता उसमें। तो चंद्रमा साथ होता है या चंद्रमा के आगे आ जाता है तो वो दिख जाता है।
ये दृष्टांत चंद्रमा और राहु का क्यों दिया? मन सब जान जाता है जब वो परमात्मा में स्थिर हो जाता है, फिर वहां ऐसी कोई पढ़ाइयां नहीं होती हैं, जान ही सब जाता है। तो आगे राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात, ये सभी मिलकर के, संघात में सब मिलकर अनादि लिंग देह बना हुआ है। अनादि लिंग देह बना हुआ है। कब से हमने जीव स्वरूप में अपने आप को कब से डाला है? कहते हैं अनादि। तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। फिर से, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। इसका अर्थ, जब हमें गुण बुद्धि मन इंद्रिय और शब्दादि विषयों का अ, सब मिलकर के हमको देह देते हैं, तो जब जीव इनको भूल जाता है, तो भूलेगा कैसे? भगवान के प्रेम से ही, अथवा समाधि अवस्था में। तब मन वो है वहां पे, यानी कि अपनी आत्मा से अपनी चेतना से, मन तो होगा ही नहीं वहां, चेतना से वो उस उस तत्व का अनुभव कर लेता है, और तभी लिंग देह से उसकी मैं मेरेपन की जो एक स्मृति बनी रहती है, अर्थात अपने आप को मान लेता है मैं शरीर हूँ और ये मेरा है। तब तक ये बना ही रहता है, जब तक वही परमात्मा में दृढ़ता से स्थित नहीं हो जाता, उसी के अभ्यास में लगना। इस भाव का अभाव नहीं हो सकता, यही है मैं मेरेपन का भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्ति मूर्छा अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता कारण, इंद्रियों की व्याकुलता कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। कुछ अलग से बता रहे, सुषुप्ति मूर्छा अत्यंत दुख
सुक्ति, गहरी निद्रा, मूर्छा, कुछ पता नहीं, बेहोशी, अत्यंत दुख, बिल्कुल ठीक, अत्यंत दुख, तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि, मृत्यु के समय और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, तब भी अपने आप को भूल जाता है। स्पष्ट नहीं होती, थोड़ी बहुत रहती है पर स्पष्ट नहीं। किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। ये प्रसंग आपने कई बार सुना कि गहरी निद्रा में भी जीव बाद में उठता है तो कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया इत्यादि जो अपनी बात रखता है, तो वो यही है कि पूर्ण रूप से वो विस्मृति नहीं थी। रात्रि में रहते हुए भी, पीछे की कुछ एक दो शब्द, जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला ये एकादश इंद्रिय वशिष्ठ लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। फिर से, रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी जब कोई सामने उसके आ जाता है अमावस्या, हाँ, वो नहीं दिखाई देता क्योंकि वहां होता ही नहीं चंद्रमा। उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला ये एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर, एकादश इंद्रिय, एकादश इंद्रिय, 11 इंद्रियों का विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। बहुत गहरा यहाँ पे समझा दिया, पहले ये चर्चा हुई थी कुछ ऐसी। गर्भावस्था में भी नहीं होता, छोटे बच्चे को भी नहीं होता पूर्ण पूर्ण, क्योंकि इंद्रियों का विकास नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, स्वप्न में कोई अनर्थ हो जाए अर्थात दुखी मन, कोई परेशानियां हो रही हो स्वप्न में, तो निवृत्ति जागे बिना नहीं हो सकती। जाग गया तो सब ठीक होगा। उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत्य हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, अज्ञान के कारण चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। तात्पर्य यही है कि जिसका चिंतन करते हो वही रूप रहते हो, हाँ? और भगवत चिंतन हो गया तो वही रूप हो जाएगा। सरल तो है पर उधर हमारा प्रवृत्ति नहीं है, हमारी चाह नहीं। तो भगवान के गुना अनुवाद में लगे रहने से, गुरु अनुसार अभ्यास करने से जीव को इस अविद्या से छुटकारा मिल जाता है। 73 श्लोक का पाठ हो गया, समय हो गया।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।